हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के वैल्यू एडिशन कोर्स के अंदर आने वाले एक सब्जेक्ट जिसका नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य। या आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, सेम सब्जेक्ट आपका सेकंड सेमेस्टर में भी कवर होता है, फोर्थ सेमेस्टर में भी सेम सब्जेक्ट आता है। ठीक है, यूनिक पेपर कोड भी आपका सेम ही है और सब्जेक्ट का नाम है भारतीय भक्ति परंपरा और मूल्य। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। वीडियो के एंड तक एक आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जा सकता है, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, मार्किंग क्या होगी और बाकी सारी डिटेल इंपॉर्टेंट क्या है वो सब भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए। 2 घंटे 30 मिनट का आपको पेपर दिया जाएगा, 70 नंबर का आपका पेपर होगा। पार्ट ए और पार्ट बी में आपका पेपर डिवाइडेड है। पार्ट ए आपका 30 नंबर का, पार्ट बी आपका 40 नंबर का होगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें पार्ट ए जो कि 30 नंबर का है, उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो अनिवार्य है, मतलब पहला क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। बचे हुए क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। ठीक है, पार्ट ए में जो क्वेश्चन नंबर 1 बनता है वो आपका 10 नंबर का है। वो है आपका संक्षिप्त टिप्पणी, मतलब शॉर्ट नोट। आपको टॉपिक दिए गए हैं, 3 टॉपिक है यहाँ पे। ठीक है, ये 3 टॉपिक में से किन्हीं भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको क्या लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। किन्हीं भी 2 टॉपिक के बारे में आपको बताना है। टॉपिक क्या है, भक्ति का स्वरूप, संत काव्यधारा और कवि रहीम। ये 3 टॉपिक है, तीनों इंपॉर्टेंट है। इन 3 टॉपिकों के बारे में आप बेसिक डिटेल पढ़ के जाइए कि भक्ति का स्वरूप क्या होता है, संत कबीर धारा क्या है। ठीक है, और रहीम, कवि रहीम जो है वो क्या है, उनके बारे में जो डिटेल आपको पढ़ के जानी है। और अगर आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है तो आप उसका एक अच्छा आंसर वहां पे लिख कर आएंगे। ठीक है, ये हो जाता है पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप प्रिपेयर करके जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, नामदेव के काव्य में व्यक्त भक्ति के स्वरूप को व्यस्त स्पष्ट कीजिए। ठीक है, नामदेव का जो काव्य है उसमें क्या भक्ति के स्वरूप के बारे में बताया गया है, तो वो आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है कि वो क्या बताया गया है, क्या स्वरूप है भक्ति का। ये सारी चीजें आपको इसमें बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, तुलसीदास लोकमंगल के कवि हैं, रामचरितमानस के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये एक स्टेटमेंट दी गई। स्टेटमेंट क्या है कि भाई तुलसीदास क्या है, लोकमंगल के कवि हैं और इस चीज को आपको एक्सप्लेन करना है रामचरितमानस के आधार पर। रामचरितमानस का उदाहरण लेकर आपको इस चीज को एक्सप्लेन करना है। 10 नंबर का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, संत कबीर के मानवीय मूल्यों की वर्णना कीजिए। ठीक है भाई, वो जो कबीरदास हैं, संत कबीरदास, उनके जो मानवीय मूल्य थे। ठीक है, प्रत्येक मानव के कुछ मूल्य होते हैं, तो जो उनके मानवीय मूल्य थे, जिन चीजों को वो मानते थे, वो चीजें आपको यहाँ पे बतानी है, उन्हें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, 10 नंबर का आपका ये क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर देखे हैं और उसमें आइडियली आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चंस है ना, इस प्रकार से या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाना है। पार्ट बी आता है। पार्ट बी आपका 40 नंबर का है, जिसमें 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 1 आता है, कबीर के काव्य में सामाजिक चेतना का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, कबीर के जो काव्य हैं उसमें सामाजिक चेतना, समाज की क्या चेतना दिखाई गई है, उस चीज को आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है पार्ट बी में, नामदेव के पदों में व्यक्त समन्वय भाव का वर्णन कीजिए। ठीक है, नामदेव के जो पद हैं, आपकी किताब में जो नामदेव के जो पद दिखाए गए हैं उसमें व्यक्त या उसमें दिखाया गया है या बताया गया है समन्वय का जो भाव है वो आपको यहाँ पे बताना है। तीसरा क्वेश्चन आता है, सगुण भक्ति काव्य में सामाजिक मूल्यों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ठीक है, सगुण भक्ति काव्य में जो सामाजिक मूल्य है, समाज के जो मूल्य हैं, ठीक है, उनको एक इंपॉर्टेंट स्थान दिया गया है, एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, वो आपको बताना है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको विश्लेषण करना है, उसके ऊपर विवेचना करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के भक्त कवियों में भाव समय साम्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत के जो भक्ति कवि थे, ठीक है, उनमें भाव और समय है वो आपको यहाँ पे स्पष्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, तुलसीदास रामचरितमानस के माध्यम से मानव मूल्यों को प्रतिष्ठापित करते हैं, इस कथन का पर विचार कीजिए। ठीक है, तुलसीदास जो है वो रामचरितमानस के माध्यम से क्या करते हैं, मानव के जो मूल्य हैं उसे प्रतिष्ठापित करते हैं, मतलब दिखाते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। तो ये आपको यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दी गई है इसके ऊपर आपको विचार करना है, इस चीज को एक्सप्लेन करना है। क्या विचार करना है कि भाई हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई तुलसीदास जो रामचरितमानस है उसके माध्यम से जो मानव के मूल्य हैं उनको दिखाते हैं, उनको बताते हैं, आपको लगता है हाँ ये बात ठीक है, तो आपको उसके बारे में विचार करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये हो जाते हैं आपके पार्ट बी के 5 क्वेश्चन, जिसमें से आपको कोई भी जो 4 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं। उन 4 क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर लिखना है।
ठीक है। पार्ट ए आपका 30 नंबर का था, पार्ट बी आपका 40 नंबर का था, 70 नंबर का आपका पेपर हो जाता है। सब्जेक्ट का नाम है भारतीय भक्ति परंपरा, मानव और मानव मूल्य। ठीक है। वीएससी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट कवर होता है। तो आपको ये वीडियो, अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।